ये कहानी है एक ऐसे 9 साल के बच्चे की जो अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर कैसे बड़े बड़े दिग्गज सूरमाओं को अपने आगे झुका देता है और अकेला पूरी दुनिया पर राज करता है। कहानी की शुरुआत साल 1172 से होती है, जहां हम अभी के नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के इलाके को देखते हैं, जिसे उस समय टेंगोट किंगडम कहा जाता था। यहाँ बहुत सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप्स रहते थे, जिनके लीडर्स को खान कहते थे। इन ट्राइब्स के खानों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि सभी को पावर की भूख थी, जिसके कारण इनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती, जिसमें दोनों तरफ के कई लोग मारे जाते थे। मंगोलों की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं होते थे, इसलिए इन्हें एक सुप्रीम खान की सख्त जरूरत थी, ताकि ये सभी लोग एकजुट होकर रह सके। अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम यसुई था। यसुई चाइना के वेस्ट साइड का एक छोटा मोटा खान था। यसुई अपने आदमियों और अपने बेटे तैमुजिन के साथ एक सफर पर निकला था, ताकि वो अपने बेटे के लिए पत्नी ढूंढ सके। रात होते ही वो आराम करने के लिए अपने दोस्त की ट्राइब पर रुक जाते हैं। तभी सुबह जब तैमुजिन अपने घोड़े पर रस्सी बांध रहा होता है, तो उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम बोटे था। वो उससे उसका नाम पूछती है और यहाँ आने का कारण पूछती है, जिस पर तैमुजिन उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि वो अपने पिता के साथ उसके लिए अच्छी वाइफ ढूंढने आया है। तभी बोटे उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए, और ये कहकर वहाँ से भाग जाती है। रात को तैमुजिन जब अपने पिता से इस मामले में बात करता है, तो उसके फादर कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो सबसे ताकतवर ट्राइब से हो। लेकिन तभी तैमुजिन कहता है कि मैं खुद ही अपने लिए लड़की ढूंढना चाहता हूँ, जिस पर उसके पिता मान जाते हैं। अगले दिन सुबह यसुई उस ट्राइब की सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा करता है और लड़कियों के पैरों को गौर से देखता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि मजबूत पैरों वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख पाती है। इसके बाद तैमुजिन एक एक करके सभी लड़कियों को देखता है और लास्ट में बोटे को ही पसंद करके अपनी पत्नी चुन लेता है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन ट्राइब्स के नियम अनुसार वो आने वाले 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते थे। जैसे ही उन लोगों का वहाँ से जाने का समय होता है, तैमुजिन बोटे को एक नेकलेस गिफ्ट देता है और जल्द ही वापस आने का वादा करता है। यहाँ से वो सब लोग आगे के सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। थोड़ा सफर तय करने के बाद वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं, लेकिन इस बार वो थोड़े चौकन्ने थे, क्योंकि उनके ठीक सामने दूसरे खान के ट्राइब के लोग बैठे थे। थोड़ी देर बाद वो खान दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने एक आदमी को यसुई के लिए एक कटोरी में दूध देकर भेजता है। यसुई वो दूध की कटोरी स्वीकार कर लेता है और बदले में उसके लिए भी एक दूध की कटोरी भेजता है। तभी यसुई के आदमी यसुई को वो दूध खुद पीने से पहले अपने किसी नौकर को पिलाने के लिए कहते हैं, लेकिन यसुई ऐसा नहीं करता और दूध पी जाता है, ताकि उस सामने वाले खान का विश्वास बना रहे। दूसरी तरफ का खान भी यसुई का भिजवाया हुआ दूध पी जाता है। कुछ समय बाद जब वो आगे का सफर जारी रखते हैं, तो अचानक रास्ते में यसुई के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसके कारण वो अपने घोड़े से नीचे गिरकर मर जाता है। ये साफ था कि उस खान ने यसुई की ईमानदारी का फायदा उठाया और भिजवाए हुए दूध में जहर मिला दिया। तभी तैमुजिन अपने पिता के पास जाता है, लेकिन उसके साथ वाले लोग वहाँ से जाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि ट्राइब्स की परंपरा के मुताबिक उन्हें किसी ताकतवर और मजबूत लीडर को ही फॉलो करना चाहिए। जिसके बाद तैमुजिन अपनी माँ के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यसुई का सबसे खास सैनिक टारगुटाई यसुई की बहुत सारी भेड़ बकरियों और उसके घर पर कब्जा कर लेता है, जिससे गुस्से में आकर तैमुजिन की माँ उसे बद्दुआ देते हुए कहती है कि तुम्हारी मौत मेरे बेटे के हाथों ही लिखी है, याद रखना। टारगुटाई ये सुनकर चिंता में पड़ जाता है, इसलिए वो उसी समय तैमुजिन को मारने का फैसला करता है। लेकिन मंगोलों के रीति रिवाज के अनुसार किसी को मारने से पहले वो उसकी हाइट को अपने रथ के पहिए से नापते थे और कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे। जब टारगुटाई तैमुजिन की हाइट नापता है, तो उसकी हाइट कम होने की वजह से वो बच जाता है। तभी टारगुटाई तैमुजिन की माँ को कहता है कि वो अगले साल जब तैमुजिन की हाइट और उम्र दोनों बढ़ चुकी होगी, तो वो उसे मारने जरूर आएगा। जब सर्दी आ जाती है, तो तैमुजिन के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होती। तभी उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आती है कि बुरे वक्त में गॉड टेनरी उनकी मदद जरूर करेंगे। इसलिए वो उस सीक्रेट माउंटेन की तरफ दौड़ता हुआ जाता है। तभी अचानक रास्ते में उसका पैर बर्फ से ढकी झील पर पड़ जाता है, जिसमें वो डूब के लगभग मरने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ उसी की उम्र का एक लड़का आ जाता है, जिसका नाम जमुखा था। वो उसे बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। फिर जमुखा और उसका बड़ा भाई तैमुजिन को अपने घर ले जाते हैं, जहाँ जमुखा और उसका बड़ा भाई अपने अपने हाथ पर कट लगाकर खून दूध में मिलाकर तैमुजिन को पीने के लिए कहते हैं। अगली सुबह टारगुटाई तैमुजिन को ढूंढते हुए यहाँ भी पहुंच जाता है। टारगुटाई के लोग उसे अपने साथ उठा के ले जाते हैं, परंतु जब वो उसकी हाइट अपने रथ के पहिए से नापते हैं, तो उसकी हाइट उतनी ही थी जितनी की पहले। इसलिए वो लोग उसे तब तक के लिए कैदी बना लेते हैं। उनकी ट्राइब का एक बूढ़ा आदमी रोज तैमुजिन को खाना खिलाता था और उसके घावों पर दवा भी लगाता था।
तभी वहाँ बारिश होने लगती है और सभी लोग अपने अपने घरों में भाग जाते हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो बूढ़ा आदमी तैमुजिन को टारगुटाई के बंधन से मुक्त कर देता है। अपने गले में उस लकड़ी के फंदे को लटकाते हुए तैमुजिन वहाँ से भाग जाता है। वो कैसे भी करके उस पहाड़ तक पहुँचने की कोशिश करता है जहाँ गॉड टेनरी रहते हैं। गॉड टेनरी के पास पहुंचते ही वो अपनी इच्छा मांग रहा होता है, पर अचानक उसे एक सफेद भेड़िया दिखता है, जिसे देखते ही तैमुजिन के गले में फंसा फंदा अपने आप खुलकर नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हमें साल 1186 में ले जाया जाता है। तैमुजिन अब बड़ा हो गया है और एक नौजवान लड़का बन चुका है, पर अंतर कुछ भी नहीं है, वो अब भी टारगुटाई के लोगों से बचकर भाग रहा है। तभी एक दिन वो उसे ढूंढ ही लेते हैं और वापस उसे उसी लकड़ी के फंदे से बांध देते हैं जिससे उसे बचपन में बांधा गया था। टारगुटाई उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, पर तैमुजिन ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है और खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा है और वो उसे पानी पिलाता है। उसी दिन रात को जब सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तभी टारगुटाई तैमुजिन से बात करने आता है। इससे बढ़िया मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये सोचकर तैमुजिन उसी लकड़ी के फंदे से उसे मारकर वहां से फरार हो जाता है। अब वो खान बनने के लिए बिल्कुल तैयार था। पहले वो अपनी बचपन की वाइफ बोटे से मिलने जाता है। बोटे अब बड़ी हो चुकी थी और खूबसूरत भी। तैमुजिन बोटे को वहां से लेकर अपनी माँ और बहन के पास जाता है। दोनों उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। कई दिनों तक अब वो अपनी जिंदगी सुखी होकर जीते हैं। पर संकट एक दिन आ ही जाता है जब इन लोगों पर मरकीट ट्राइब के लोग हमला कर देते हैं। कई सालों पहले तैमुजिन के पिता ने इस मरकीट ट्राइब के खान की माँ को किडनैप किया था। इसी बदले की आग को बुझाने के लिए वो लोग अब यहाँ बोटे को किडनैप करने आए थे। तैमुजिन और बोटे वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हैं। मरकीट खान बोटे को अपनी वाइफ बनाना चाहता है, इसीलिए वो उसे किडनैप कर लेता है। अब वहीं दूसरी तरफ तैमुजिन अपनी वाइफ को वापस लाने की कसम खा लेता है, लेकिन वो अकेला ही ये काम करने के लिए काफी नहीं था। इसलिए वो अपने खून वाले भाई जमुखा के पास जाता है और उससे मदद मांगता है, क्योंकि जमुखा भी अब एक दमदार ट्राइब का खान बन चुका था। जमुखा हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन वो 1 साल का समय मांगता है। धीरे धीरे करके 1 साल का समय भी निकल जाता है। अब वो दोनों भाई अपनी सेना लेकर मरकीट ट्राइब पर धावा बोल देते हैं। मरकीट ट्राइब के सभी लोगों को मारने के बाद वो उनका जरूरी सामान अपने अंडर में ले लेते हैं। वहीं तैमुजिन बोटे को एक टेंट में देखता है जो कि अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसके बावजूद भी वो उसे अपना लेता है। उसी रात ये लोग अपनी शानदार जीत का जश्न मनाते हैं। जब वो लोग तैमुजिन को सामान आपस में बांटने के लिए कहते हैं तो तैमुजिन सिर्फ 10% सामान ही अपने पास रखता है और बाकी 90% लड़ाई में मरे लोगों के परिवार वालों में बांट देता है। जमुखा की ट्राइब के 2 लोग उससे प्रभावित होते हैं और तैमुजिन के साथ जुड़ जाते हैं। अब चूंकि मंगोल अपना खान खुद चुन सकते हैं, इसलिए जमुखा भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये सब देखकर जमुखा के मन को ठेस पहुंचती है और वो तैमुजिन को अपना दुश्मन मानने लग जाता है। अगले सीन में जमुखा के आदमियों को तैमुजिन के आदमी घोड़े चुरा कर ले जाते हुए देख लेते हैं। तैमुजिन के आदमी गुस्से में आकर उन्हें मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन पास जाकर देखने पर उन्हें पता चलता है कि मरे हुए लोगों में से एक जमुखा का भाई है। जैसे ही ये खबर जमुखा तक पहुंचती है, वो तैमुजिन का कार्यक्रम समाप्त करने का प्रण लेता है। वो आसपास के और ट्राइब्स के खानों से हाथ मिला लेता है और तैमुजिन के ट्राइब पर हमला कर देता है। तैमुजिन को पता था कि वो ये जंग इतने कम सैनिकों के साथ नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो अपने ट्राइब के बच्चों और औरतों को वहां से भेज देता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए कहता है। तैमुजिन लड़ने के बावजूद भी ये जंग हार जाता है। वो तैमुजिन को गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था, इसलिए वो उसे किसी और ट्राइब के लोगों को बेच देता है, जो कि बहुत दूर तक उसे रेगिस्तान में पैदल चलवाते हैं। बहुत दूर तक चलने के बाद वो लोग एक शहर में पहुंच जाते हैं जहां टेंगुट डायनेस्टी का राज था। वो तैमुजिन को जमीन पर बिठाते हैं ताकि दूसरे लोग उसे खरीद सके। एक दिन इस डायनेस्टी का राजा इसी बाजार में आया हुआ था और तैमुजिन को देखने के बाद वो उसे खरीदने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन राजा के लोग उसे तैमुजिन को खरीदने से मना करते हैं, परंतु फिर भी वो तैमुजिन को खरीद लेता है। अगले सीन में वो तैमुजिन को एक काल कोठरी में कैद करते हैं जो कि शहर के बीचों बीच थी, ताकि जो लोग वहां से गुजरे वो उसे देखकर जोर जोर से हंस सके। इस काल कोठरी में रोज एक मॉन्क आता था जो तैमुजिन से माफी मांगता था। एक दिन तैमुजिन बुद्धिस्ट मॉन्क के सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुम मेरी पत्नी को ढूंढोगे तो मैं भविष्य में इस गाँव को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। इसके बाद वो बुद्धिस्ट मॉन्क रेगिस्तान के रास्ते से होते हुए बोटे को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन क्योंकि बुद्धिस्ट मॉन्क बूढ़ा था और गर्मी भी तेज थी, जिसके कारण वो मर जाता है। जब बोटे वहां से गुजर रही थी तो उसे बुद्धिस्ट मॉन्क के पास से वही नेकलेस मिलता है जो उसे तैमुजिन ने दिया था और वो समझ जाती है कि तैमुजिन अभी भी जिंदा है। ये देखते ही वो शहर की ओर निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि तैमुजिन एक पिंजरे में कैद है। जैसे ही रात होती है, बोटे वहां के एक सिपाही को रिश्वत देकर तैमुजिन को वहां से भगा ले जाती है। बोटे और तैमुजिन घर आ जाते हैं, जहां अब पूरा परिवार शांति से और खुशी से रहने लगता है।
तभी एक दिन बोर्टे तेमुजिन से कहती है कि सभी मंगोल्स एक जैसे ही होते हैं, सभी चोरी करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। मंगोल्स के लिए ये आम बात थी, लेकिन तेमुजिन इस बात का बुरा मान जाता है और अपने परिवार को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। वो कसम खाता है कि अब वो सभी ट्राइब्स को एकजुट करके नया मंगोल राज बनाएगा। अब चाहे इस काम के लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेगा। यहाँ से सीन कट होता है और हम साल 1196 में पहुंचते हैं, जहां अब तेमुजिन ने सभी ट्राइब्स को एकजुट करके मंगोलों की एक बड़ी सेना बना ली है। अब उसके राजा बनने के रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट है और वो है उसका भाई जमुखा। जमुखा के पास भी बहुत बड़ी सेना थी और वो दोनों अपनी पूरी सेना के साथ लड़ाई करने के लिए मैदान में उतर चुके थे। तेमुजिन भाई होने के नाते जमुखा को समझाना चाहता था, लेकिन जमुखा बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे सैनिकों को आक्रमण करने के लिए भेज देता है, जिसके कारण जमुखा के बहुत से सैनिक बेमौत मारे जाते हैं। युद्ध कई घंटों तक चलता है और इस बार तेमुजिन बड़ी ही आसानी से जंग जीत जाता है। तेमुजिन जमुखा समेत उसके कई आदमियों को बंदी बना लेता है और उन्हें मारने के बजाय अपनी सेना में भर्ती कर लेता है। रात में जब तेमुजिन जमुखा से बात करने बैठता है तो उसे बताता है कि ये अपना अपना राज बड़ा करने का लालच आज उन्हें जिंदगी के उस मोड़ पर ले आया है जहाँ वो दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। तभी जमुखा कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम्हें उसी वक्त जान से मार देता। तेमुजिन को जमुखा पर तरस आता है और वो उसे माफ करके वहाँ से कहीं दूर जाने को कहता है। तभी हम बोर्टे को देखते हैं जो तेमुजिन से मिलने आती है, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम तेमुजिन को साल 1206 में देखते हैं, जो इस समय सभी मंगोल्स का खान बन जाता है। अब लोग उसे गेंगिस खान के नाम से जानने लगे थे और उसका दूसरा नाम चंगेज खान भी था। इसके बाद उसने पूरे के पूरे टेंगुट साम्राज्य का खात्मा कर दिया था।